हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका किससे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। मैंने इसके सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, उसमें जाके प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लो। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ठोक दो, बिल्कुल महाकाल की कसम। और मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और देखिए कैसे धांसू कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स भी बताऊंगा, ऐसे ट्रिक्स क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में हवा में उड़ा दोगे ट्रिग्नोमेट्री को। तो देखिए, लेट्स सेट गो। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। देख रहे हो, देन एफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 2, एफ एक्स इज लेस देन 2, सी एफ एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन देखते ही डर गए होगे। डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना। क्वेश्चन को धावा में उड़ाएंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें। देखो सर जी, करना क्या है, पेपर में आ गया ना, आपकी हो जाएगी। आप चले जाओगे नीचे, क्वेश्चन छोड़ दोगे और इसमें निगेटिव ही मारोगे, आपको पता है। लेकिन ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, कॉन्सेप्ट लगे कहीं और। इसी सब क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको फंसाता है और आपको फंसने का नहीं है। देखिए कैसे इसको करेंगे सॉल्व, चुटकी बजा के। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 सर देख लेते हैं, लिख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। इतना तो सर मैंने भी लिखा, तुमने भी लिखा। अब क्या करेंगे? पढ़े हो एपी जीपी, पढ़े हो सीक्वेंस एंड सीरीज, पढ़े हो? वो भी मैंने पूरे बताए एक्सप्लेनेशन के साथ। जाके जल्दी से प्लेलिस्ट में जाके पूरा वीडियो देख लो। सारे प्रीवियस ईयर करवा रखे हैं, सारे कॉन्सेप्ट करवा रखे हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा। सबसे पहले हम पढ़े थे एपी में, हम लोग जानते हैं ए एम इज ग्रेटर एंड इक्वल टू जी एम इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एच एम। यही कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन होगा सॉल्व और आसानी से मारोगे टिक। देखिए यहाँ पर आप जानते हो ए एम बराबर क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू। जी एम इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर ए एम। और एच एम इज टू 2ab ए प्लस बी। पूरा खोलूंगा ना, पूरा कॉन्सेप्ट को, एक एक कॉन्सेप्ट को ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप खुद समझ जाओगे और बोर नहीं होना है। लंबा वीडियो हो कोई मतलब नहीं है, अच्छे से सीखना है, पूरे एकदम डिट्टू पेपर में फंसाना है क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले यहाँ पर, अब यहाँ पर सर क्या करेंगे गुरुजी, इतना तो हमें भी पता है। अब देखिए यहाँ पर कैसे लगाएंगे कॉन्सेप्ट। सबसे पहले यहाँ पर एक को ए मानेंगे, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल बाई 2। इतना तो सर हमें भी आता है। उसके बाद ये कर लिया एम का जुगाड़। अब जीएम का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स रूट अंडर। समझ में आ रहा है कहाँ पे लग रहा है ये एम जीएम, यही दोनों का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब यहाँ पर देखो एम का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये सब साइड का मामला है, ये सब उधर रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और ग्रेटर देन 1। गुरुजी 1 कैसे आपने लिख दिया? अबे समझो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स 1 में कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स है तो 1 हो गया। रूट अंडर 1 को क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं जल्दी बताओ हमें, प्लस सेक स्क्वायर एक्स। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 ही लिख सकते हैं ना, बाई 2। अब क्या हो जाएगा जल्दी से पेपर में मुझे बताओ, राइट ऑप्शन क्या होगा, इज इक्वल टू 2। नहीं आया समझ में गुरुजी, ये आ गया आंसर तो कुछ और दे रखा है। बिल्कुल नहीं डरने का, यही तो लिखा है जो ऊपर लिखा है, वही तो लिखा है जो ऊपर लिखा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 2। देख लिया ना, ए इज द राइट आंसर। और कितने आसानी, कितने सटीक तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हिला डाला ना, कितने आसानी से। वही होता है ना, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। उसी तरह से क्वेश्चन को भी ऐसे उड़ाऊंगा ना, आप खुद समझोगे सर इतने कम उम्र होते हुए भी आपको इतने अच्छे अच्छे जुगाड़ बताऊंगा ना क्वेश्चन का कि आप खुद हिल जाओगे। और मैं भी स्टूडेंट हूँ और मैं हर एक चीज को बहुत ही एनालिटिक वे में देखा है और आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उड़ा दिया ना
क्वेश्चन नंबर 1 का ए इज द राइट आंसर और आप समझ गए कैसे इसे सॉल्व करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। आओ फोकस करो 2 को, जल्दी से देखो क्या बोल रहा है। द वैल्यू ऑफ cos 1 cos 2 cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 179। जो बच्चे थोड़े से भी दिमाग वाले होंगे वो तो पकड़ लिए होंगे आंसर क्या होगा। अब इसको भी ट्रिक से उड़ाएंगे गुरुजी, इसका भी ट्रिक्स बता दो। 1 सेकेंड का ट्रिक है बस। 1 सेकेंड के ऐसे क्वेश्चन को देखने का मन नहीं करता। सीधा बोलो, जो बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है ना, वो बच्चा समझो कि आप जाके खुद से पढ़ो, मेरे कॉन्सेप्ट क्लासेस देखो, वो देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखिए यहाँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एनडीए के एयरफोर्स के प्रीवियस, जाके देखो, मैंने लिखा नहीं। 2015 16 17 18 में पूछा गया क्वेश्चन है सारा, और सारे प्रीवियस ईयर को बनाएंगे चटनी। देखो देखो पूरा पूरा देखो, और चैनल पे नए हो तो जल्दी से महाकाल लाइक सब्सक्राइब और शेयर ठोक दो। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कैसे करते हैं, उड़ाते हैं हवा में। इसको मैं करता हूं इरेज, जल्दी से नोट डाउन भी कर लो। तो अब करते हैं इरेज और आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही मामला है सर, कैसे होगा सॉल्व। अबे भैया देखो क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे उड़ाते हैं हवा में। cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री डॉट डॉट cos 179। हाँ गौवा जीरो जीरो। हम भाई देसी लड़का है, गांव से बिलोंग करते हैं। हम बस इतना ही जानते हैं कि बच्चे को कैसे समझ में आता है, कैसे इंटरटेन किया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है। हम लगातार आपको ऐसे नहीं चाहिए ये प्लस बी का उसका, ऐसे नहीं। ट्रिक्स से समझो, इजी समझो। अब बोलोगे सर जीरो आंसर कैसे आपने लिख दिया। अरे cos 1 है, cos 2 है, cos 3 है। अब बीच में जाते जाते cos 90 भी तो आएगा, और सब में हो रहा है मल्टीप्लाई। यहाँ पे कौन ऐड कर रहा है, कहीं पे यहाँ पर होगा आपका cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है जीरो। जीरो तो पूरा मल्टीप्लाई होगा, जीरो हो गया। एक बोलता है ना, एक सरा हुआ आलू पूरे कटोरी को सरा देता है, पूरे आलू को सरा देता है। उसी तरह cos 90 जो है वो इतना बड़ा तेज दिमाग का है कि वो अपने जैसे प्रवृत्ति सारे को फैला लेता है। कहता है मेरे साथ हो जाओ भाई, मेरे साथ। उसमें कॉम्बिनेशन का जो है तगड़ा कॉन्सेप्ट उसमें है, वो कंबाइन कर लेता है किसी को। तो cos 90 जीरो, पूरी वैल्यू हो गई जीरो, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो समझ गए जीरो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, आते हैं कॉन्सेप्ट। और ये क्वेश्चन ना भाई एनडीए का, सीडीएस का, एफ कैट का इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना हमेशा आता है। क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा पेपर में। और कैसे करते हैं सॉल्व, चुटकिया बजा के। देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दे रखा है आपका, विच द फॉलोइंग करेक्ट, sin 1 डिग्री इज लेस देन sin 1। देखिए आप सबसे पहले साइन कर्व को समझिए, ये कितना होता है बताइए आप। ये 0 π/2 पाई। हमेशा याद रखना, रेडियन में जब भी होगा एक डिग्री में होगा, एक रेडियन में होगा। रेडियन के लिए मैंने कुछ नहीं नोट किया, बस 1 लिख दिया। तो रेडियन हमेशा याद रखना है। इस पॉइंट पे किसी इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे, तो आपकी रेडियन की वैल्यू जो होगी sin 1 की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, sin 1 डिग्री से। ये ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग, इससे कुछ समथिंग ज्यादा होती है, याद रखना आप। तो याद रख लो हमेशा, जब भी साइन कर्व में आपसे पूछे, चिल्ला चिल्ला के पूछे, जोर जोर से पूछे या धीरे धीरे से पूछे, कैसे भी पूछे, और पूछे कि साइन 1 रेडियन और साइन 1 डिग्री दोनों में से लार्ज कौन है, कौन ग्रेटर है, तो आप क्या बोलोगे, सर हम पढ़े हैं कॉन्सेप्ट में, क्या पढ़े हैं, साइन जो है 0 से π/2 तक इंक्रीज करता है ना, इंक्रीज करता है ना। तो ये याद रखना। तो साइन 1 रेडियन होता है, वो बड़ा होता है साइन किससे, 1 डिग्री से। हमेशा याद रख लो, नोट कर लो, जहां करना है छाप लो। तो याद रखो हमेशा,
साइन 1 डिग्री इज लेस देन साइन 1 से, ये याद रख लो। अब सर एक कॉस का भी फंक्शन आ गया, कोई बात नहीं, कॉस को भी उड़ाएंगे बॉस की तरह, कॉस को भी उड़ाएंगे बॉस की तरह। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले अपन को बनाना है ग्राफ, उसके बाद करना है क्वेश्चन सॉल्व। तो आप जानते हैं कि कॉस की ग्राफ ऐसे होती है, आप जानते हो ना कॉस की ग्राफ ऐसे होती है। और आपसे पूछ लिया जाए कॉस 1 डिग्री और कॉस 1 रेडियन में बड़ा कौन है, तो आप हमेशा जानते हो ना, जब भी आपसे ऐसे पूछे कॉस की वैल्यू 0 से π/2 तक डिक्रीज होते हुए जाती है, डिक्रीज होते हुए जाती है, गिरते हुए जाती है। और साइन का 0 से π/2 जैसे ही जाइएगा 0 पर गिरा हुआ रहेगा, फिर धीरे धीरे उठने लगता है। लेकिन कॉस 0 पे π/2 1 वैल्यू होती है, उसके बाद धीरे धीरे घटने लगता है। तो हमेशा याद रखना, कंफ्यूज नहीं होने का। अगर आपसे पूछे साइन 1 डिग्री और साइन 1 रेडियन दोनों में लार्ज कौन है, तो आप बोलोगे सर साइन 1 रेडियन इज लार्जेस्ट। यहां पर मैंने बताया। अब दूसरे कॉन्सेप्ट देखो कॉस के, कॉस का जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि उसका फंक्शन जो होता है हाईएस्ट से लोएस्ट जाता है, इसी वजह से यहां पर आपका साइन 1 डिग्री की थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा होती है, थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए आपका यहाँ पर रेडियन हो जाता है छोटा। किसमें? कॉस डिग्री और कॉस रेडियन में। कॉस 1 डिग्री और कॉस 1 रेडियन पूछे तो आप कॉस 1 डिग्री की वैल्यू ज्यादा होती है, वो ध्यान में रख लो। इसका ग्राफ जो होता है π/0 पर हाईएस्ट होता है, π/2 पर जाके 0 हो जाता है, इस वजह से होता है, ये ध्यान में रखो। और इसमें से दोनों ऑप्शन सही है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जब भी आपसे साइन की पेज पूछे तो साइन में 1 डिग्री और 1 रेडियन, साइन 1 रेडियन और साइन 1 डिग्री में लार्ज कौन है, आप बोलोगे सर साइन रेडियन 1, साइन 1 रेडियन लार्ज है। क्यों लार्ज है सर? इसका ग्राफ जो होता है 0 से π/2 इंक्रीज होते रहता है। मगर इन द केस ऑफ कॉस थीटा, इसमें जो होता है कॉस 1 डिग्री और 1 रेडियन, उसका जो ग्राफ है 0 से π/2 डिक्रीज हो जाता है, इसी वजह से कॉस 1 डिग्री जो है वहां पर लार्ज होगा, इसमें साइन 1 रेडियन लार्ज होगा। आ गया ना, उड़ा दिया ना हलवा को। क्वेश्चन को ऐसे बता रहा हूं ना, जो बच्चे भूलने वाले भी होंगे ना वो भी सीख जाएंगे, और जो बच्चे को कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पढ़े फिर भी सीख जाएंगे। चैलेंज है गारंटेड। और जय महाकाल। और जल्दी से चैट सेक्शन में बताना आप लोग जब भी वीडियो देखेंगे आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सर बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, कम से कम 80% बच्चे को आना चाहिए, और जिसको नहीं आ रहा है ना वो पढ़ाई करना छोड़ दो। ये क्वेश्चन आसान है, मगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और हमेशा आता है मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको मैं करता हूं इरेज, साफ करते हैं ना इसको, साफ, नॉट इरेज। देसी लड़का देसी बोल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे करते हैं साफ, आइए देखते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को उड़ाते हैं, और देखिए ये क्वेश्चन भी बोलेगा, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मुझे सॉल्व कर लो ना। देखो यहाँ पर 3 cos प्लस 4 sin x प्लस 8, ये है ना। एक फॉर्मेट समझ लो इधर का, इधर जल्दी से आ जाओ। a cos x प्लस b sin x प्लस c है। मैक्सिमम पूछे रूट अंडर चलाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ प्लस सी। रूट में नहीं होगा सी, रूट में नहीं होगा सी, क्योंकि सी तो बाहर है, कांस्टेंट है, उसको अंदर से कोई मतलब नहीं है। अब मिनिमम पूछे, ले भाई मिनिमम ही बता दे। तो यहाँ माइनस कर लेना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेना, और प्लस सी यहाँ पर मार देना, हो गया ना चटनी। अगर सर कांस्टेंट नहीं देगा तो क्या करेंगे, कांस्टेंट नहीं देगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। मैक्सिमम पूछे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
मिनिमम पूछे तो हो जाएगा -a+a² b²। समझ गए? ये आपका कॉन्सेप्ट है, कॉपी में नोट डाउन कर लो, छाप लो, पूरे डिट्टू पेपर में सीधा ऐसे ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। अब इसकी मैक्सिमम जल्दी से निकाल के बताओ, जल्दी से निकाल के बताओ, मैक्सिमम मिनिमम दोनों क्वेश्चन में सिर्फ मिनिमम पूछ रखा है ना। अरे सांभा, क्वेश्चन में सिर्फ मिनिमम पूछ रखा है, अपन निकालेगा दोनों, दोनों निकालेंगे हम मिलकर। देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर +8 कितना हो जाएगा? 25 + 8, 5 + 8 मैक्सिमम 13। अब वही बात करते हैं मिनिमम, मिनिमम की बात करते हैं। 3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर +8 बाहर, ये हो जाएगा क्या? 25 माइनस प्लस। एक एक स्टेप नहीं छोड़ रहा हूं, मैं भी सीधा डाल सकता था लेकिन नहीं कर रहा हूं ना। आप सब मेहनत करो, मेहनत में बिलीव रखो, जरूर जीतोगे। एग्जाम नहीं हो रहा, टेंशन नहीं लेने का, नॉलेज आएगा ना कहीं आप बन जाओगे, बस यही ध्यान रखो यहाँ पे। अब यहाँ पर -5 + 8, जो भी ऑप्शन में से 3 होगा, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि 3, आ मुझे मार, टिक मार दिया, उड़ा गया ना, मजा आ गया ना, मजा आ गया, बोलो मजा आ गया सर, बहुत मजा आ गया। ऐसे क्वेश्चन तो हम भी उड़ाएंगे धुआं में, देख रहे हो ना, कुछ नहीं है ये सब, सिर्फ छोटे से मुन्ने से नन्हे से क्वेश्चन है, छोटे से मुन्ने से नन्हे से क्वेश्चन है। और अच्छा लग रहा है तो जल्दी जल्दी से लाइक का बटन दबाओ, जल्दी जल्दी से लाइक का बटन दबाओ, और जल्दी जल्दी से शेयर करो सेशन को, जल्दी जल्दी से। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आएंगे 5 पर। क्वेश्चन बहुत आसान है, मगर सर फॉर्मूला नहीं याद है, चाइनीज से बताया था, चाइना बहुत आगे बढ़ गया है, उस ट्रिक से आप बताया था, मगर आपको तो याद नहीं होगा। आपको लड़कियों का नाम याद रहेगा मगर क्वेश्चन नहीं याद रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं याद रहेगा, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा। कैसे बढ़ोगे आगे? माँ बाप को कैसे सपने साकार करोगे आप? सिर्फ माँ बाप को दिलासा देने से कोई आगे नहीं बढ़ता। आप सिर्फ बोल रहे हो सर तैयारी कर रहे हैं, मम्मी तैयारी कर रहे हो जाएगा। मेहनत आंखों में दिखती है, आंखें लाल ना हो तब तक पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, सफल ऐसे हो जाओगे। सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे। और बहुत सारे बच्चे कुछ कुछ गलत डायरेक्शन में मेहनत करते, टेंशन नहीं लो, अगर तुमको सीखने का मौका मिला है सीखो। गलत डायरेक्शन में चल रहे हो, वो रास्ता आप ही का होगा, सही रास्ता चुनोगे जल्दी सफल होगे, वरना गिरते पड़ते रहोगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 भाई साहब, जिसको फॉर्मूला नहीं पता है ना, वो चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, नहीं तो आओ हम डुबाते हैं तुम्हें चुल्लू भर पानी में। बोलो जल्दी से। अबे बउआ, मैं खुद छोटा हूं लेकिन आप लोग को प्यार से बउआ बाबू ये बोलता हूँ। रीजन है ना, इस वजह है, मेरे छोटे भाई भी होंगे, कुछ बड़े भाई भी होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम किसी को रिस्पेक्ट देते हो, तुम्हें भी कोई जरूर रिस्पेक्ट देगा, ये हमेशा याद रखना, और सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन क्या होगा वैल्यू cos 3 थीटा का? फॉर्मूला पता है तो लो, चाइनीज वाला cos 3 थीटा का, 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा। बताओ बताओ, क्या हो गया? कंफ्यूज हो गए क्या? ऐसे ही सॉल्व करना होता है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर 1/2 का क्यूब -3 cos के वैल्यू 1/2। अब देखो 4 × 1/8 -3/2, 4 दूना 8, यहाँ हो गया 2 1 -3, तो क्या हो जाएगा -1 कहीं पे है। चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं मुझे टिक मारो ना, चाइना वाला है। अगर यहीं पे sin 3 थीटा होता तो
याद है किसी का फॉर्मूला? बता दूं? देखो, साइन 3 थीटा। अबे चाइनीज, तू बहुत उड़ रहा है। 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। अबे चाइनीज, 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। यही फॉर्मूला होता है, रट लो। उल्टा सीधा कैसे भी रट लो, चाइनीज बड़का है। 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। अगर वही पूछे sin 3 थीटा का, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। आ गया ना समझ में? उड़ा दिया ना हवा में? ऐसे उड़ाएंगे। हो गया ना क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करेंगे 6 की। 6 का कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है। मैक्सिमा मिनिमा का कौन सा बच्चा इसको जो अप्लाई कर लेगा ना, वो तगड़ा बच्चा होगा। सीधा जो अप्लाई कर लेगा वो तगड़ा बच्चा होगा, और वो बहुत अच्छा कर रहा है। वो एग्जाम में जरूर अच्छा करेगा। कंफर्म वाली बात है, एग्जाम में जरूर अच्छा करेगा और वो जीत जाएगा। कंफर्म वाली बात है, वो जीत जाएगा, वो जीत जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसको उड़ाते हैं, हटाते हैं, मिटाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या पढ़े हो चक्कर में, स्टडी विथ बैचलर्स ही है टक्कर में। क्या पढ़े हो चक्कर में, स्टडी विथ बैचलर्स ही है टक्कर में। और तेरा भाई करेगा क्वेश्चन नंबर 6 को हलवा। इसको मैंने नहीं लिखा क्या ऑप्शन, मगर आप पढ़ो। व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 6 sin x इंटू cos x प्लस 4 cos 2x आर रिस्पेक्टिवली। अब कहोगे सर फॉर्मेट अलग है। देखो यहाँ पे कैसे फॉर्मेट अलग नहीं है। अब देखो, अभी जस्ट मैंने कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट फिर से नहीं बताऊंगा आपको। मैंने बोला था नोट डाउन कर लो। जिन बच्चे नोट डाउन नहीं करे सो के पर उठ जाओ भी, उठ जाओ। वीडियो देख रहे हो जब भी उठ के और पढ़ के चुपचाप पढ़ो, वरना ठोकाओगे गंदा वाला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों पूछ रहा है। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 4 cos 2x। अब देखो, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 3 यहाँ पे रहेगा। अब तो समझ में आया ना? अभी भी नहीं आया? sin 2x प्लस 4 cos 2x। मैक्सिमम फॉर्मेट तो आ गया गुरुजी। लीजिए फॉर्मेट आ गया तो निकाल देते हैं। 25 प्लस का तो 5 मैक्सिमम वैल्यू है। वही पूछे मिनिमम, मिनिमम पूछे क्या करना है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 25 माइनस 5। मैक्सिमम मिनिमम दोनों की वैल्यू निकल गई ना, हवा में उड़ा दिया ना, पूरे गंदे तरीके से उड़ा दिया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7। इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा सॉल्व? लगाएंगे 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। तेरा भाई लगाएगा 10 सेकेंड। समझा रहा हूं। उसके बाद आप खुद लगाओगे 10 सेकेंड, और एक नहीं 3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसका। तीनों ट्रिक्स के हैं। और जो बच्चे भाग गए इतने पर, वो तो समझो बहुत इंपॉर्टेंट चीज खो दिए। एनडीए 2016 का क्वेश्चन है ये। एनडीए 2016 का, वो भी सेकेंड पेपर में आया था। देखिए उसको कैसे उड़ाते हवा में। जल्दी से करो नोट डाउन। फिर जय महाकाल, सोना नहीं है, वर्दी सुनिश्चित करनी है। कुछ नशा चढ़ा है ना तेरे अंदर, वर्दी का ला नशा, मेहनत का ला, जरूर जीतेगा। याद रखना, मेहनत करने से ही आपको सफलता मिल सकती है। तेरे किस्मत ऐसे नहीं बदलेंगे, बदलना पड़ेगा। बदलने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। और जाग, उठ, खड़ा हो, पढ़। माँ तेरी इंतजार कर रही है सफलता का। बच्चों इंतजार कर रही है। तेरी भी माँ इंतजार कर रही है, मेरी भी माँ इंतजार कर रही है। और जब माँ इंतजार कर रही है तो माँ के लिए तो कुछ करना होगा ना। अपने लिए ना सही, माँ के लिए कुछ करना होगा ना। देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे उड़ाते हैं। जय माता दी, वंदे मातरम। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते, इरेज करता हूं। और क्वेश्चन नंबर 7 का सबसे पहले 3 ट्रिक बैक टू बैक, बैक टू बैक
3 ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला ट्रिक, जब भी आपसे पूछे साइन ए साइन 60 माइनस ए की जगह थीटा भी रह सकता है, याद रखना ए की जगह थीटा भी रह सकता है, साइन 60 प्लस ए। इसका क्या होता है गुरुजी? कुछ नहीं होता है, साइन 3a/4। रट्टा मार लो, रट्टा, दिमाग में रट्टा मार लो, रट्टा। इसको अगर भूल गए ना तो प्रूफ करने में लग जाएंगे घंटे और आपसे नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व, कर लोगे एग्जाम में गलती, सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 1। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? कॉस ए। अब कॉस के फॉर्म में दे रखा है, अभी तो क्वेश्चन साइन में तो कहोगे सर ऐसे तो साइन का बना लेंगे, आप तो दे दिए ट्रिक। अब इसका आएगा तो क्या है, देखो cos 3a/4। मारो ना टिक। अबे पूरा आसान कर रहा हूं, पेपर को खोल रहा हूं, पूरा पेपर को। अब बात करते हैं थर्ड की बारी। अब मान लीजिए आ गया tan a, tan 60 माइनस ए, वही आ गया tan 60 प्लस ए। अब क्या होगा? वही गलती मत करना यहां पर सिर्फ होगा tan 3a। याद रखना हमेशा tan 3a होगा और कुछ नहीं होगा। बाई 4 सिर्फ साइन और कॉस में लगेगा, बाकी कुछ नहीं लगेगा। यही फॉर्मेट है ना पूरा, देखो पढ़ के उसके जगह पे लिख सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन, यही फॉर्मेट है ना, यही फॉर्मेट, इसके जगह पर लिख सकते हैं साइन 3a/4 और के साइन 3a, के की वैल्यू 1/4। गर्दा उड़ा दिया, आसानी तरीके से ट्रिक्स के साथ आपको बता दिया। तो देख लो ना कितने आसानी से आपका सॉल्यूशन हो गया। तो अगर मेरे चैनल पे नया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोक के जाना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। तो ऐसे ट्रिक्स जानने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना, बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, स्टे सेफ, भारत माता की जय।